हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय शुक्ल। हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बहुत ही विभत्स और मैं ये कहूं कि ऐसी घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए, उस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अ, हरियाणा जैसा हरा भरा प्रदेश आजकल वो आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत मजबूत है और वहाँ लगभग 325 करोड़ की जनसंख्या है। साक्षरता दर की बात करूं तो पुरुषों की साक्षरता 85% के आसपास है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 65% है। जाहिर सी बात है, सभी लोग लगभग पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे स्थिति में रहने वाले लोग हैं। हरियाणा में एक विडंबना है, लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर। पता नहीं क्या पुरुष मानसिकता है या पुरुष मानसिकता इतनी हावी है कि वहाँ आज भी रेशियो गिरता जा रहा है महिला और पुरुष के बीच। 1000 पुरुष के सापेक्ष 880 महिलाएं हैं हरियाणा में, यानी कि महिलाओं की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। उस पर तुक्का देखिए कि ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिली होंगी, जैसा कि आज के 17 साल पहले आरुषि तलवार, नोएडा के रहने वाले राजेश तलवार और नुपुर तलवार की एक ही बेटी थी, लेकिन उसकी हत्या हुई और आरोप पिता पर आया। मित्रों, एक बार फिर गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में राधिका यादव, जो कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी रही हैं और वर्तमान में वह वैसी गुरुग्राम में ही एक प्लाट लेकर के और उसमें टेनिस की कोचिंग बच्चों को दे रही थी। उनको 3 गोलियां मार दी गईं अपने ही घर पर जब वो खाना बना रही थी। आरोप पिता पर है। पिता ने जुर्म को कबूल भी कर लिया है। जब उनसे पुलिस ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि लोग, जब मैं गांव दूध लेने जाता था तो लोग मुझे ताने मारते थे कि तुम बेटी की कमाई खा रहे हो। मित्रों, पिता ने बहुत अच्छा सहयोग किया था उस प्लेग्राउंड को, जहां बच्चे प्रैक्टिस करने आते थे, उसको बनवाने के लिए, यानी कोचिंग संस्थान को। बिटिया को बहुत ज़्यादा प्यार माता पिता से मिल रहा था और बिटिया का जो रहन सहन है, तौर तरीका है, वो बड़ा अनुशासित था। उसके मित्रों ने बताया, उसके परिजनों ने बताया, आसपास के लोगों ने बताया कि कभी कोई शिकायत का मौका राधिका यादव ने किसी को नहीं दिया। तो जैसा कि बहुरूपिये निकल कर चले आते हैं और कुछ अनाप-शनाप बातें करते हैं, उसी तरह से फिर बात शुरू हो गई कि एक वीडियो में वीडियो जो जिसमें एक मुस्लिम लड़के के साथ उसने कुछ काम किया था, उसको कनेक्शन से जोड़ा जाने लगा और तमाम अफ़वाहें फैलने लगी। हालाँकि जब सोशल मीडिया अकाउंट राधिका यादव का देखा गया, तो वह सब के सब प्राइवेट थे और उनके कुल फॉलोअर्स की संख्या 68 थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी रिज़र्व रही होगी। मित्रों, 10 जुलाई की सुबह राधिका, जो कि टेनिस कोच थी, उसे 3 गोलियां मार दी गई। आरोप उनके पिता पर है और पिता ने भी यह जुर्म कबूल कर लिया है। चाचा कुलदीप यादव ने पुलिस में मामला दर्ज कराकर सूचना दी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर पिता को जेल भेज दिया गया है। लोग और रिश्तेदार, आसपास के लोग बताते हैं कि बाप और बेटी के बीच में बहुत गहरा संबंध था, दोनों में बहुत प्यार था। बेटी राष्ट्रीय चैंपियन थी। इस बात को पिता दीपक यादव ने पुलिस के बयान में बताया कि मेरी बेटी राष्ट्रीय चैंपियन थी और कंधे में चोट लगने के बाद उसने एकेडमी शुरू की थी। जब मैं दूध लेने गांव वजीराबाद जाता था तो लोग मुझे ताना मारते थे कि तुम तो अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो, अपनी बेटी की कमाई पर गुजारा कर रहे हो। मैंने इस कारण से एकेडमी बंद करने की बार-बार गुहार लगाई, लेकिन बेटी नहीं मानी। हार कर मैंने उसे गोली मार दी। क्या यह जुर्म है? जीविकोपार्जन करना, अपने बूते
अपने को समाज में खड़ा करना एक बेटी के लिए पाप है? यह समाज और ऐसे परिवार और ऐसे पिता आखिर इस समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे आप अपने परिवार के साथ खड़े होंगे, समाज के साथ, और समाज कैसे इन लोगों का सामना करेगा? मित्रों, जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है टेनिस का, उसके अनुसार जो राधिका यादव टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने 36 सिंगल्स और 75 डबल्स मैच खेले हैं। तमाम गोल्ड मेडल मिला है उनको, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। हम आप उनके लिए शोक मना सकते हैं, लेकिन इस समाज और ऐसे परिवार जहाँ भी हैं, देश के जिस कोने में भी हैं, जैसे भी हैं, उनके लिए यह प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या ऐसे दोष पर बेटियों को मार दिया जाएगा? समाज राधिका यादव को क्यों कोस रहा था? उसके बाप को क्यों ताने दे रहा था कि वो बेटी की कमाई खाता है? क्या समाज का उसमें कोई योगदान था? नहीं, लेकिन बेटी की उन्नति, बेटी की कमाई देखकर समाज को कुफ्त हो गया, बाप को उकसाया गया। और ऐसे बाप इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं कि समाज के उकसावे में आकर बेटी को गोली मार दें? बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो बेटा होती तो उसे गोली मार देते? नहीं। इसका मतलब आज भी पुरुष मानसिकता इतनी गंदी है जिसका इलाज होना चाहिए, और यह इलाज आपके जेहन में होना चाहिए। यह समाज सदैव इस बात के लिए सावधान और सतर्क रहे कि किसी के भी पेच में पेच ना करे। समाज को कोई अधिकार नहीं है किसी परिवार को नष्ट करने का, लेकिन समाज है कि वो हंसता ही रहता है बेशरम बनकर। क्या आप समाज के हिस्सा हैं? और अगर आप हैं तो आप ऐसे लोगों की क्या वकालत करेंगे जिन्होंने बेटियों को आगे बढ़ने से रोक दिया है? मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।